एशिया कप एक एडिशन की कहानी लिखता है जहां पर विकेटों की भरमार होती है, रनों की भरमार होती है और अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वहां पर जज्बात और जुनून दिखता है। अगर हम बात करें 4 टीमों की जो सुपर 4 में आई हैं, बांग्लादेश है, श्रीलंका, इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन अगर हम बात करें उससे पहले की तो बड़ा रोमांचक मैच रहे हैं वहां पर। और सबसे बड़ी चीज वहां पर 8 टीमों के 2 ग्रुप थे। वहां से सुपर 4 है, वहां से टॉप 2 टीम जाएंगी फाइनल में, उनका होगा फाइनल 28 तारीख को। तो ये कहानी है पूरे एशिया कप की जो 2025 में खेला जाना है। यहाँ पे फाइनलाइज हो गई हैं 4 टीमें। बांग्लादेश और श्रीलंका एक ग्रुप से आए हैं, इंडिया और पाकिस्तान एक ग्रुप से आए हैं। अगर हम पाकिस्तान की और इंडिया की अगर बात करते हैं तो कोई खास मैच रहा नहीं था 14 सितंबर को। अगर हम याद हो आपको तो बड़ा ही आसानी से इंडिया ने मैच को जीत लिया था। अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने एक गैर जिम्मेदाराना बैटिंग की थी। एक ऐसा था जैसे एक नई टीम एक अजीब से माहौल में फंस गई है, एक मैच्योरिटी के सामने एक नए लड़के को खड़ा कर दिया हो। तो ऐसा नजर आ रहा था, पाकिस्तान बेबस नजर आ रही थी। केवल 127 रन बना पाई थी वहां पर। अगर देखा जाए तो शाहीन शाह अफरीदी ने लास्ट में आकर 16 बॉल में 33 रन बनाए थे, वरना यहाँ पर कोई उम्मीद नजर आ नहीं रही थी। और पाकिस्तान की इनिंग में सबसे सक्सेसफुल बैट्समैन जो रहे थे फरहान रहे थे, जिन्होंने 40 रन की पारी वहां पर खेली थी। पाकिस्तान को थैंक यू बोलना चाहिए शाहीन शाह अफरीदी का, जो लंबे अरसे से परफॉर्म करते आ रहे हैं लोअर ऑर्डर के पास। लेकिन 33 रन उन्होंने बनाए, उसकी बदौलत 127 रन पहुंची थी पाकिस्तान। और अगर देखा जाए तो कुलदीप यादव, अक्षर पटेल ने बांध कर रखा था मिडिल ओवर्स में, जहां पे पाकिस्तान को दिक्कत आई थी। लेकिन भारत को वहां पर कुछ दिक्कत नजर आई नहीं। बड़ी आसानी के साथ भारत ने 127 रन का टारगेट पकड़ लिया, जीत लिया मैच को और पाकिस्तान को एक बार फिर से मात दी। तो इस तरीके से रहा था पहला मैच इंडिया और पाकिस्तान का, जो 14 तारीख को खेला गया था। बहुत सारे मुकाबले ऐसे हुए दोनों ग्रुप में, जब 2 ग्रुप खेल रहे थे 4-4 टीमों के, तो बहुत ही अच्छे मुकाबले भी वहां पर देखने को मिले। लेकिन सबसे बड़ा मुकाबला जो माना जाता है वो पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है वो सबसे ज्यादा देखा जाने वाला, सबसे ज्यादा रोमांचक होता है। लेकिन इस मुकाबले में वो खास नजर आया नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कुछ टीमों ने लीग में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अब जब जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहे हैं एशिया कप के, 4 टीमें फाइनलाइज हो गई हैं, उसका भी एक मैच कंप्लीट हो चुका है। सुपर 4 का पहला मैच बड़ा ही कमाल का रोमांचक रहा है दुबई स्टेडियम में। अगर देखा जाए बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। कहीं हद तक लग रहा था कि थोड़ा सा कहीं गलती हो गई क्या, क्योंकि श्रीलंका शुरू में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल नजर आया, उतने कंफर्टेबल नजर नहीं आया, उस टच में नजर नहीं आया। लेकिन अगर देखा जाए तो बाद में शनाका ने जो बैटिंग की, 64 रन बनाए, कमाल की इनिंग खेली और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, बहुत ही अच्छे फ्लो में नजर आए थे। ड्रेसिंग रूम का माहौल एकदम चेंज कर दिया था उन्होंने और श्रीलंका को वहां पर 168 रन पर 20 ओवर में पहुंचा दिया था। अगर बॉलिंग की बात करें तो मुस्तफिजुर ने 3 विकेट और मेहंदी ने 2 विकेट वहां पर हासिल किए और 168 रन पर श्रीलंका को रोका। अगर श्रीलंका के बॉलिंग की अगर हम बात करें, जब बांग्लादेश बैटिंग करने के लिए आया तो वो पहला विकेट बहुत जल्दी गिरा वहां पर। श्रीलंका को लगा था कि यहाँ पर मैच हम बना सकते हैं, लेकिन जो उसके बाद वो रूप नजर आया बांग्लादेश बैट्समैन का, जो एग्रेशन नजर आया वो कमाल का था। जो सैफ ने बैटिंग की, जो लिटन दास ने जो बैटिंग की, वो कमाल की थी यार। जिस टेम्परामेंट को दिखाया, जिस कैलिबर को उन्होंने दिखाया है, शो कर दिया है कि जो टॉप 4 में टीम आनी थी वो 4 टीमें यही थी कि बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया और पाकिस्तान। ये डिजर्व करता है। बांग्लादेश को लेकर आने वाला सुपर 4 में श्रीलंका ही है। अगर वो मैच ना होता तो बांग्लादेश बाहर हो जाता, लेकिन बांग्लादेश ने जो उनके साथ किया है कि हमें लेकर आए और हमने झाड़ू मारी है, वो एक अलग तरीके की बैटिंग की है। बांग्लादेश की बैटिंग आउटस्टैंडिंग रही, कमाल का टच नजर आया, कमाल की बल्लेबाजी नजर आई और श्रीलंका वहां पर कुछ नहीं कर पाई। केवल शनाका और हसरंगा 2 ये बॉलर ऐसे थे जिन्होंने 2-2 विकेटें ली थी। लास्ट में आके शनाका ने थोड़ी सी मुश्किलें पैदा की थी। हो सकता है अगर वो पहले आए होते तो और मुश्किलें पैदा होती, लेकिन लास्ट के जो 2 ओवर दिखे हैं वो बांग्लादेश की साइड गिनो आप चाहे श्रीलंका की, कमाल का मैच रहा है। वहां पर एक भी पल ऐसा नहीं था कि दोनों टीमें अपना मजबूतीपन दिखा रही हो। पूरे 100% प्लेयर्स झोंक रहे थे वहां पर, एफर्ट दिखा रहे थे और बॉल बाय बॉल गेम चेंज हो रहा था। तो कमाल का रहा, लेकिन बाजी बांग्लादेश ने मारी वहां पर। बांग्लादेश ने इस मैच को जीता, श्रीलंका यहाँ पे लूज किया है। अब बांग्लादेश मजबूत नजर आ रहा है क्योंकि श्रीलंका हार चुकी है वहां पर। श्रीलंका को ज्यादा मैच जीतने पड़ेंगे, बांग्लादेश के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है उस ग्रुप की टीमों में। लेकिन अब सुपर 4 है, आपको सबसे ज्यादा पॉइंट हासिल करने हैं अगर आपको फाइनल में जाना है तो। अगली बारी इंडिया और पाकिस्तान की जो सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच है, सबसे ज्यादा धमाल मचाता है, सबसे ज्यादा जज्बातों से खेलता है, लोगों के ब्लड में ये बस जाता है। लोग बहुत ही
मतलब अपने काम छोड़कर, अपने सारे काम खत्म कर सब मैच देखने में लग जाते हैं। तो ये मैच होने वाला है संडे के दिन। अगर देखा जाए तो ये मैच में कंपैरिजन अगर करते हैं तो बॉलिंग का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इंडियन बॉलिंग लाइनअप बहुत मजबूत नजर आता है कंपेयर टू पाकिस्तान। जो अभी तक के मैच हुए हैं उनमें अगर इंडियन बैटिंग लाइनअप देखें तो आप बहुत लंबा नजर आता है, बहुत स्ट्रांग नजर आता है, बेस नजर आता है वहां पर। वहीं अगर पाकिस्तान को हम देखते हैं तो उनकी एक दो बल्लेबाज को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि वो कंपैरिजन इंडिया का कर पाएंगे किसी भी नंबर्स पर अगर देखा जाए तो, क्योंकि एक अलग ही इंडिया जो क्रिकेट खेल रहा है वो अलग लेवल का क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन पाकिस्तान वहां तक नजर नहीं आया है। पिछले मैचेस को भी अगर आप देखें तो आउटस्टैंडिंग रहा है इंडिया का। लेकिन अगर हम बॉलिंग की अगर हम बात करते हैं तो बॉलिंग में तो मुझे लगता है कि बहुत पीछे नजर आ रहे हैं पाकिस्तान, क्योंकि अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या या अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, किसी को भी खिलाओ आप ऐसे कॉन्फिडेंट रहते कि हाँ ये मेरा बॉलर है। लेकिन अगर वहीं अगर हम पाकिस्तान की टीम को नजर देखते हैं तो ना तो वहां पर नसीम शाह नजर आ रहे हैं, ना वहाँ शादाब नजर आ रहे हैं, वहां ना हारिस रऊफ भी एक मैच में नजर आए हैं। अगर बाकी चीजों को अगर देखा जाता है बैटिंग साइड में, ऑलराउंडर्स की साइड में भी, तो लेकिन इंडिया के पास ज्यादा है, उनके पास बहुत कम है। तो इंडिया का पल्ला मजबूत है, इंडिया की जो साइट है वो ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। लेकिन ये T20 गेम है, कुछ नहीं कह सकते। मैच रोमांचक होते हैं, हमेशा आखिर तक जाते हैं, आखिर तक लड़ते हैं एक दूसरे से और फिर मैच डिसाइड होता है। तो मैं कहता हूं आप भी बने रहिए गेम्स के साथ, देखते रहिए। लेकिन पिच की अगर हम बात करें या कंडीशंस की अगर हम बात करें तो बहुत सूट करता है एशियन कंडीशंस में स्पिनर्स की जो सबसे ज्यादा फिरकी चलती है वहां पर। और अभी तक अगर आपने देखा है तो स्पिनर्स ने काफी हद तक परेशान किया है, स्पेशली T20 फॉर्मेट में स्पिनर्स का परेशान करना बहुत अलग दिखता है, क्योंकि स्पिनर्स वाइड बॉल के साथ दिक्कत पैदा करें, मुश्किल पैदा करें, वो कमाल की चीज होती है। और भारतीय स्पिनर्स ने वो दिखाया है। फास्ट बॉलिंग यूनिट छोड़ दीजिए, हमें कोई उसका सोचना भी नहीं है, एकदम सेट है पैटर्न हमारा। लेकिन स्पिनर जो है वो मजे वाले हैं, वो जो 6 से जो 15 वाले ओवर होते हैं वो हमारे पास बहुत स्ट्रांग है। तो आप देखते रहिए अगले मैचेस। पिच की कंडीशंस आपको पता है, सिचुएशंस आपको पता है, आपकी बैलेंस कैसी है टीम वो आपको पता है। तो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। इंडिया पाकिस्तान का गेम आने वाला है, जल्दी जल्दी अपने काम निपटाइए। और अगर हम स्क्वाड की बात करें पाकिस्तान के अगेंस्ट तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। बुमराह को रेस्ट दिया गया था, वो वापस आने वाले हैं। लेकिन अक्षर पटेल पे एक डाउट है मुझे, जो पिछले मैच में उनके सर में चोट लगी थी। यूई ने अच्छी फाइट दी थी, वहां पर टफ मैच किया है, मतलब अपने कैलिबर के हिसाब से बहुत अच्छा गेम खेला, मैं मानता हूँ आउटस्टैंडिंग था वो। लेकिन वहां पर अगर हम टीम की अगर हम बात करें, स्क्वाड की अगर हम बात करें, शायद अक्षर पटेल पे डाउट रहेगा। लेकिन कंडीशंस और सिचुएशन तो वो जानते हैं क्या है क्या नहीं है, खेलेंगे नहीं खेलेंगे वो बात की बात है। लेकिन अगर मेरी तरफ से अगर देखा जाए तो मैं जसप्रीत बुमराह को इन करूंगा और सेम स्क्वाड के साथ जाऊंगा। तो देखते हैं अगले मैच में क्या होता है। बने रहिए, एंजॉय करते रहिए।